हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की एक कड़ी चल रही है जो कि आपके एसएससी से लेके बीएड तक के सभी एग्जामों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक वाइज सिलेबस आपको सामान्य विज्ञान का करवा रहे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भौतिकी विज्ञान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। पार्ट 3 है दोस्तों। आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा इस टॉपिक से, क्योंकि बार बार इस टॉपिक से जो है 2 या 3 क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आते ही हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला है, मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणों या वाई किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है। मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणों या वाई किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है। ऑप्शंस आपके रेड, रैम, रोइंटजन या क्यूरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणों या वाई किरणों आदि के कारण हुई स्थिति को दोस्तों ये मापा जाता है, याद रखिए ऑप्शन पहला रेड की। ठीक है, रेड जो होती हैं मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणों या वाई किरणों आदि के कारण हुई स्थिति को रेड में मापा जाता है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण आएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको करवा रहे हैं। अगला, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दोगुना कर दिया जाए तो गतिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दोगुना कर दिया जाए तो गतिक ऊर्जा जो है कितनी हो जाएगी। तो गतिक ऊर्जा हो जाएगी दोस्तों 8 गुनी। ठीक है, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दोगुना कर दिया जाए तो गतिक ऊर्जा होगी दोस्तों 8 गुनी। ऑप्शन तीसरा दोस्तों। ठीक है, अगला, एक समान स्थूलता के दो पिंडों को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। एक समान जो स्थूलता होती है दो पिंडों की, तो एक मीनार से दोनों को एक ही समय पर एक समान गति से फेंका जाता है। एक पिंड एक्स ऊर्ध्व रूप से नीचे फेंका गया, दूसरा पिंड वाई समतल फेंका गया है, तो क्या होगा उसमें, कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी। एक तो दो है दोस्तों सीधे फेंका गया, एक जो है समतल रूप से वाई फेंका गया, तो उनमें जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी क्या होंगी। ऑप्शंस आपके, दोनों जमीन पर एक समान गतिज ऊर्जा सहित पहुंचते हैं, एक्स गतिज अधिक गतिज ऊर्जा सहित भूमि पर पहुंचता है, वाई अधिक गतिज ऊर्जा सहित भूमि पर पहुंचता है, या एक्स और वाई दोनों जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। तो एक्स को जो है दोस्तों ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका गया है और समतल को जो है वाई को जो समतल रूप से फेंका गया है, तो सबसे अधिक जो है वो एक्स जो है अधिक गतिज ऊर्जा सहित भूमि पर पहुंचेगा। ऑप्शन दूसरा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी। तो कब होगी, ऑप्शन आपके, उसे गिराने के तुरंत बाद, उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, या भूमि पर पहुंचने के बाद। तो गतिज ऊर्जा जो होगी दोस्तों वो अधिकतम तब होगी जब वह भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले होगा। ऑप्शन तीसरा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है। निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें सबसे अधिक संवेग किसका है। ऑप्शंस आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण। तो अधिक संवेग होगा दोस्तों ये होगा अल्फा कणों का। ऑप्शन 4 दोस्तों।
ठीक है, संवेग जो होगा अल्फा कणों का होगा। अगला, बाईसाइकिल के पहिए में प्रयुक्त अरें बढ़ाती हैं उसका, बाईसाइकिल के पहिए में प्रयुक्त अरें उसका क्या बढ़ाती हैं? ऑप्शन है जड़त्व आघूर्ण, वेग, त्वरण या संवेग। तो ये बढ़ाती हैं दोस्तों उसका जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन पहला। ठीक है, बाईसाइकिल के पहिए में प्रयुक्त अरें बाईसाइकिल में जड़त्व आघूर्ण बढ़ाती हैं, तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए, अगला, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होती है? एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या कहलाती है? ऑप्शन हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो ये कहलाती है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा जो है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ऑप्शन दूसरा। अगला, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो ये कहते हैं दोस्तों ताप ऊर्जा। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को ताप ऊर्जा कहा जाता है, ऑप्शन तीसरा दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। अगला, मानव की विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप क्या है? मानव की विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप क्या है? ऑप्शन आपके पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा। जो मानव है दोस्तों वो प्राचीन समय से ही जो है सौर ऊर्जा का रूप प्राप्त कर रहा है, तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है, किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है? किसी राइफल से जो है दोस्तों एक गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है। ठीक है, आपने देखा हो दोस्तों जब कोई गोली चलती है तो जो मनुष्य है या राइफल दोनों ही पीछे हट जाते हैं, तो उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है? ऑप्शन आपके शून्य, एक, एक से कम या एक से अधिक। तो ये होगा दोस्तों एक। ठीक है, राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात दोस्तों एक होता है, ऑप्शन दूसरा। ठीक है दोस्तों, अगला, निम्नलिखित में से केवल अदिश मात्रक चुनिए। हम आप पहले ही बता देते हैं दोस्तों अदिश और सदिश क्या होते हैं। अदिश होता है दोस्तों जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा का कोई मालूम ना हो, और सदिश होते हैं दोस्तों वो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। ठीक है, तो हमें अदिश मात्रक चुनना है। इनमें से तीन जो है सदिश हैं दोस्तों, एक है अदिश है। तो देखते हैं कौन सा अदिश है। ऑप्शन आपके ऊर्जा, संवेग, बल और आघूर्ण। तो दोस्तों संवेग जो होता है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, आघूर्ण में भी जो है दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, और बल में भी जो है दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। लेकिन ऊर्जा जो होती है दोस्तों उसमें सिर्फ परिमाण होता है, न कि दिशा। ऊर्जा जो है कहीं पर भी बह सकती है किसी भी दिशा में, तो इसलिए जो है अदिश मात्रक ऊर्जा होगी, ऑप्शन पहला दोस्तों। ठीक है, अगला, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? ऑप्शन आपके क्वांटम सिद्धांत, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत या सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत।
तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है दोस्तों याद रखिए वो है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। तो ऑप्शन दूसरा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अगला, निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने के लिए किया जा रहा है? किस मामले में जो है गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने में किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके, कुछ दूरी तय करने के लिए साइकिल के पैडल चलाना, कुछ दूरी तय करने के लिए कार चलाना, पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसना, या झील में नौका चलाना। तो गतिज ऊर्जा का प्रयोग जो है दोस्तों वो किया जा रहा है ऑप्शन पहले में, कुछ दूरी तय करने के लिए साइकिल के पैडल चलाना। ऑप्शन पहला दोस्तों इसमें गतिज ऊर्जा का प्रयोग जो है किया जा रहा है, तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं कि पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों एक बाल्टी को ले जाना जो है इसमें आपकी कमर जो है मुड़ जाती है, इससे जो कठिनाई आती है। लेकिन अगर दोनों हाथों में बाल्टियों को अलग अलग हाथों में ले जाते हैं तो आसान होता है। क्यों होता है ऐसा? तो ऑप्शन आपके, बाल्टियों का भार संतुलित होता है, गुरुत्व केंद्र शरीर में होता है, गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है, या बाल्टियों का परिणामी भार शून्य होता है। तो इसलिए आसान होता है क्योंकि जो है गुरुत्व केंद्र जो है तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। इसके कारण से जो है दोनों हाथों में अलग अलग हाथों में बाल्टियां ले जाना आसान होता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अंतिम देखते हैं दोस्तों इस टॉपिक का। अगला, क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं? क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं? तो ऑप्शंस आपके, हाँ, ताकि दोषी कार क्षतिग्रस्त हो जाए और अपनी गलती का हर्जाना भुगते। दूसरा, नहीं क्योंकि कार की मरम्मत करने में बहुत खर्चा आएगा। तीसरा, नहीं क्योंकि टकराने वाली कार तब अंदर बैठने वालों से टकराकर उन्हें मार देगी। चौथा, हाँ क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की सुरक्षा करते हैं। तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, हाँ क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की सुरक्षा करते हैं। इसी कारण से जो है कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए। ऑप्शन फोर दोस्तों। ठीक है, तो लीजिए दोस्तों आपकी वीडियो जो है कंप्लीट होती है यहाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आर एस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।